हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से 575 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ऑन बोर्ड कवच इक्विपमेंट की सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए, और ये ऑर्डर कंपनी को 12 महीने यानी कि 1 साल में पूरा करना है। और इसी अपडेट के चलते HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। करते हैं NCC लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, NCC लिमिटेड इस कंपनी को जनवरी 2026 इस पूरे महीने में टोटल 5 नई ऑर्डर्स मिले हैं, जिसकी वैल्यू है 2456.89 करोड़ रुपए। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते NCC लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड का जनवरी 2026 में प्रोविजनल कोल प्रोडक्शन है 79.8 मिलियन टन्स, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.6% से ग्रो हुआ है। और 1 साल पहले यानी कि जनवरी 25 में ये प्रोडक्शन था 77.8 मिलियन टन्स। और दोस्तों, जब से फाइनेंशियल ईयर 2026 शुरू हुआ है, तब से जनवरी 2026 तक कोल इंडिया का टोटल कोल प्रोडक्शन है 609 मिलियन टन्स, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% का डिक्लाइन बताता है। और 1 साल पहले ये प्रोडक्शन 621.1 मिलियन टन्स। इसी अपडेट के चलते कोल इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं मुरुगप्पा ग्रुप की दिग्गज कंपनी CG पावर के बारे में। तो दोस्तों, CG पावर के सब्सिडरी कंपनी को 433 करोड़ रुपए का कवच ऑर्डर मिला है इंडियन रेलवे की तरफ से। और दोस्तों, ये ऑर्डर मिला है कवच की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के लिए। और इसी अपडेट के चलते CG पावर ये मुरुगप्पा ग्रुप की दिग्गज कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, यूनियन बजट 2026 में UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और रुपे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए 2000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम अनाउंस हुई है यूनियन बजट 2026 में। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड ये दोनों कंपनियां फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं पैसेंजर सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने जनवरी 2026 इस मंथ का सेल्स का डेटा डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों, जनवरी 2026 में कंपनी की टोटल सेल्स है 2,36,963 यूनिट्स की, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% से ग्रो हुई है। और 1 साल पहले यानी कि जनवरी 2025 में ये सेल्स थी 2,12,251 यूनिट्स की। और दोस्तों, टोटल डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल का डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड यह कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने भी अपने जनवरी 2026 इस मंथ का सेल्स का डेटा डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की टोटल सेल्स है जनवरी 2026 में 71,066 यूनिट्स की, जो 1 साल पहले यानी कि जनवरी 25 में थी 48,316 यूनिट्स की। यानी कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की टोटल सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त 47.1% की बेहतरीन ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। और इसी अपडेट के चलते टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, जिस कंपनी का नाम सिर्फ टाटा मोटर्स लिमिटेड है, इसमें टाटा का पूरा कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस आता है।
तो दोस्तों इसने भी अपने जनवरी 2026 का सेल्स का डेटा डिस्क्लोज किया है। तो कंपनी की जनवरी 2026 में कमर्शियल व्हीकल की सेल्स है 41,549 यूनिट्स की, जो एक साल पहले यानी कि जनवरी 2025 में थी 31,988 यूनिट्स। यानी कि यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 29.9% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। और दोस्तों आप यहाँ पे डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल का डेटा देख सकते हो और इंटरनेशनल डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते टाटा मोटर्स लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी ने जनवरी 2026 इस मंथ का डेटा डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की टोटल सेल्स जनवरी 2026 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.5% से ग्रो होकर 73,137 यूनिट्स आई है, जो एक साल पहले यानी कि जनवरी 2025 में थी 65,603 यूनिट्स की। और दोस्तों आप यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट का डेटा देख सकते हो और यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट का डेटा भी देख सकते हो और कंपेयर करके भी देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है या डिक्लाइन दे रही है। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।